नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात करेंगे सिवनी की, जहां सोसाइटी सेल्समैन का सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार देखने को मिला। साथ ही बात करेंगे ग्वालियर की, जहां हैदराबाद के विधायक ए राजा ने ओवैसी पर तंज कसा। इसके साथ ही चर्चा करेंगे पन्ना की, जहां भगवान बलराम के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। आज ग्वालियर के पिछोर विधानसभा में लोधी समाज का एक कार्यक्रम होना है, जिसमें पूरे प्रदेश के एवं देश के लोधी समाज के सभी वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया गया है। ऐसे में हैदराबाद से मशहूर विधायक ए राजा आज ग्वालियर एयरपोर्ट पर उतरे और वहां पर उन्होंने बयान दिया और कहा, अकबरुद्दीन ओवैसी वास्तव में एक फर्जी मुसलमान है और उसका इस्लाम से कोई लेन देन नहीं है। वास्तविक बात यह है कि वह एक बिजनेसमैन है जिसका काम है दलाली करना। विधायक के राजा का आरोप है, अकबरुद्दीन ओवैसी लगातार मुस्लिम समाज के लोगों को जहां पर भी जनसंख्या है उस क्षेत्र में राजनीतिक दलाली करता है और पैसे लेता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बात मुसलमान के लिए ठीक नहीं है और ये सभी मुसलमान के लिए घातक है। ये पहली बार ग्वालियर की पवित्र धरती पर आने का सौभाग्य मिला और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हमारे प्रीतम सिंह लोधी जी विधायक जी ने लगाया है रानी अवंतीबाई जी के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर, और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहेगा। देखिए, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनकी जयंती आज भव्य रूप से यहाँ मन रही है और मुझे आने का सौभाग्य मिला। बहुत अच्छा लग रहा है और आपसे निवेदन है आप वहाँ आइए और भी अच्छी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ओवैसी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो एक डुप्लीकेट मुसलमान है। कभी मुसलमानों का उसने भला नहीं सोचा, वो खुद का भला सोचता है। कहीं पर भी चुनाव होते हैं वहाँ जाता है, ब्लैकमेल करता है, पैसा कमाता है। और सबसे बड़ा अगर कोई मुसलमानों का अगर दुश्मन कोई है तो वो है ओवैसी। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। भगवान कृष्ण के मंदिर देश में तो बहुत मिलेंगे, पर उनके दाऊ भैया बलराम के मंदिर बहुत कम हैं। पर पन्ना में एक भगवान बलराम का अनोखा और विलक्षण मंदिर है। भगवान बलराम के जन्मोत्सव पर भव्य तैयारियों के साथ मनाया गया। लंदन की सेंट पॉल चर्च की स्टाइल पर बने इस मंदिर में महिलाएं आज हर छठ व्रत कर पूजन करती हैं। विदेशी और बुंदेली स्थापत्य कला के इस मंदिर में भगवान कृष्ण की 16 कलाओं पर आधारित 16 गुंबज, 16 झूमर, 16 झरोखे, 16 खंबा, 16 सीढ़ियाँ, 16 दरवाजे सब ऐतिहासिक है। पन्ना के तत्कालीन नरेश रुद्र प्रताप को खेती से लगाव था, इस कारण ये दिव्य और भव्य मंदिर बनवाया। इस मौके पर राजशाही जमाने से चली आ रही परंपरा के अनुरूप पन्ना राजघराने के सदस्य भी शामिल होते हैं और उनकी उपस्थिति में पूरा कार्यक्रम किया जाता है। महिलाओं ने खूब लमटेरा गाए इस दौरान और मंदिर में नृत्य कर खुशियां मनाई और बधाई गाती रहीं। ऐसी मान्यता है कि महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए आज के दिन हलछठ का व्रत रखती हैं। आज बलदाऊ महाराज का भी जन्म दिवस है और आज 12 बजे इस विशाल मंदिर में बलदाऊ महाराज का जन्म आईडी लग रही है, आईडी नीचे करो, इसमें उनका जन्म हुआ है। इट इज आईडी ऊपर करो अपनी। विधिवत आम जनता ने भी और जिला प्रशासन की ओर से भी विधिवत सेलिब्रेशन यहाँ पे किया गया है। प्रसाद वितरण महिलाओं के लिए विशेषकर ये आज का दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। तो सारी व्यवस्थाएं पुलिस से, ट्रैफिक से और प्रसाद वितरण से सारी व्यवस्थाएं लोगों ने की है। आप देखिए सिस्टमेटिक कार्यक्रम हो रहा है। ये लंदन के सेंट पॉल चर्च की स्टाइल पर बना दुनिया का विलक्षण मंदिर है। कैसे लोग बाहर से आते हैं और कितना आकर्षण का केंद्र है। खूबसूरत आर्किटेक्चर का ये मंदिर है, विलक्षण यूरोपियन आर्किटेक्चर से बना हुआ मंदिर है ये। और से आने वाले जो श्रद्धालु आते हैं बड़ी तारीफ थैंक यू। श्री श्री 1008 श्री बलदेव जी मंदिर पन्ना। महाप्रलय के समय पे संपूर्ण विश्व को अपने मस्तक पर धारण करने वाले सभी नागों के नागराज, प्रलय के समय पे 400 योजन दूर गई हुई यमुना जी को अपने हल से खींच लेने वाले, अपनी रेवती में ही रवण करने वाले, द्विविध नामक बंदर को शीघ्र मार डालने वाले। जब महाराजा रुद्र प्रताप सिंह वृंदावन गए तो वहाँ की प्राकृति बहुत फूली फली हुई थी। वे अपने साथ अपार धन लेकर के गए।
जो इन्होंने वहाँ के ब्राह्मणों को दान में दिया। बलदेव जी भगवान का अनंत नाम है, जिनका आयुध हल और मूसल है। मंदिर की स्थापना महेंद्र वंश नाम से संवत्सर 1933 में सन 1876 में हुआ था। इस रूपरेखा का मंदिर और कहीं नहीं है। यह मंदिर अद्वितीय है। यह मंदिर 16 कलाओं से मिलकर के बना हुआ है। जैसे भगवान कृष्ण की चंद्रमा की 16 कलाएँ होती हैं, उसी आधार से उनके बड़े भाई दाऊ जी का मंदिर 16 कलाओं से पूर्ण किया गया था। इसमें अपन देखेंगे खम्भे 16, दरवाजे 16, खिड़की 16, सीढ़ी 16, गुम्बद 16, हर चीज़ 16 है। कृषि देवता हैं बलराम। जब उस समय पे अकाल पड़ा हुआ था तो मजदूरों को, किसानों को बलदेव जी भगवान ने अपने अस्त्र शस्त्र से, हल मूसल से सेम खेती करके और मूसल से पसई वगैरह के चांद को कूट करके बताया था कि इस प्रकार से अगर करेंगे तो कभी अकाल नहीं पड़ेगा। और महिलाएं हल षष्ठी का जो व्रत रखती हैं, भगवान शेषावतार बलदेव जी भगवान की कृपा से जिन महिलाओं को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, बलदेव जी भगवान के दर्शन करने से, जन्मोत्सव में शामिल होने से बलदेव जी भगवान की कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। और जब व्रत रखते हैं तो पसई के चावल है और महुआ है, दूध है, दही है, सब भैंस का पूजन में सामग्री लगती है। पुष्प मालाओं को अर्जित करके भगवान से प्रार्थना करके सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ होती है। जब बलदेव जी भगवान का जन्मोत्सव समय 12 बजे मनाया जाता है दिन में, तो श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ होती है कि देश विदेश तक के लोग बाग आकर के भगवान के दर्शन करके बलराम जी के और धर्म लाभ उठाते। आज शासन के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? आज शासन के द्वारा सारी व्यवस्थाएं हैं। कितनी संख्याओं में श्रद्धालुओं की भीड़ रहे, एक साइड से लोग बाग आएंगे दर्शन करते हुए, एक साइड से बाहर निकल करके कोई अव्यवस्था नहीं होती है। आज इसलिए पूरा हल्के जोता है, किसान है, मतलब इस कारण भी आज लोग किसान है वो भी बहुत आते हैं। हमने जो अभी बताया है ना कि जो कृषि देवता बलराम हैं, तो पसई के चावल है, दूध है, दही है, महुआ है, इत्यादि सब सामग्री लेकर के पूजा की जाती है। आपका नाम? मनोज अवस्थी, प्रधान पुजारी बलदेव जी मंदिर। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। सिवनी जिले की तहसील घनसौर विकासखंड के अंतर्गत कहानी आदिम जाति सहकारी समिति के अंतर्गत ग्राम बालपुर में सोसाइटी संचालित की जाती है, जिस पर ग्रामीणों का कहना है कि बालपुर सेल्समैन द्वारा नमक 5 रुपए पैकेट दिया जाता है, जबकि सरकार की योजनाओं के अनुसार 1 रुपए पैकेट है। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को जनता की भौतिक सुविधाओं के लिए कई प्रयास कर रही है, परंतु सरकार की ऐसी मंशा पर निचले स्तर के कर्मचारी पानी फेरते नजर आ रहे हैं। जहां सरकार द्वारा गरीबी एवं गरीबी रेखा से नीचे ज्ञापन करने वाले के लिए फ्री राशन एवं 1 रुपए में नमक जैसी सुविधा सोसाइटी समिति के माध्यम से की है, मगर निचले स्तर के सेल्समैन अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। मेरा नाम तो आनंद ककोड़िया है। किस कार्ड में चक्कर दी जाती है? पीली कार्ड में दी जाती है। आनंद कुमार कौन सी सोसाइटी है? कहानी सोसाइटी, कौन सा ब्लॉक है? घनसौर ब्लॉक। अच्छा, क्या समस्या आ रही है? जो लोग अगली बार लोगों का कहना है कि 20 से 25 लोग छूट गए थे, तो ये समस्या क्यों आ रही है? उनका गल्ला पूरा क्यों नहीं आ रहा है? उनका गल्ला सर क्या है, मशीन स्टाफ ऊपर शिकायत करते हैं मैडम से हमारे यहाँ, और आप ये शिकायत करते हैं, पर सरपंच महोदय से बोले लिख के दो आप, गल्ला कम आ रहा है यहाँ पे, गल्ला पूछ नहीं पा रहा है। हितग्राही का कहना है नमक आप 10 रुपए में 2 पैकेट देते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है सर। आपके सामने अंदर हितग्राही बैठे हैं, भैया आप ही बैठे हैं ना? दूध देते हैं, तब इससे क्या दे देते 10 रुपए। ऐसा नहीं है भैया, चिल्ला। क्या नाम भैया आपका? कौन सी सोसाइटी है? जी ही। तो आपको नमक 2 पैकेट कितने रुपए में दी जाता है? 10 रुपए में 2 पैकेट दिया जाता है। भैया नाम क्या है आपका? नहीं करें आप। ये सोसाइटी कौन सी है? क्या समस्या हो रही है आपको? जो नमक 10 रुपये में 2 पैकेट देते हैं। कितना देते हैं? 2 पैकेट 10 रुपए में। सिवनी से सी न्यूज संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।